अस्सलाम वालेकुम मुज़ाहिर, क्या हाल है? आज की वीडियो हमारी एस्थेटिक सेंस पे होगी, हमारी से मुराद तमाम इंसानों की। और इसीलिए मैंने एक ख़ास शर्ट पहनी है एक्टिव एजुकेटर की, जो कि ये पहन के मुझे अपना आप काफ़ी एस्थेटिकली अच्छा लगा। तो खैर, हम बात शुरू करेंगे तलहा अंजुम के रैप से। जब हमारी वो पूरी डिस्कशन वहाँ से शुरू हुई थी, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा और इसी से मेरे ख्याल से इस एस्थेटिक सेंस की मैं एग्जांपल्स देके उस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और तुमने एक आइडिया पेश किया था पिछली वीडियो में। तुमने कहा था कि भाई अमूमन लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली वो म्यूज़िक को सुन के, उस बीट को सुन के उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो लिरिक्स पे ऐसा गौर नहीं करते। उसके बाद तुमने पसूड़ी म्यूज़िक की एग्जांपल दी, ठीक है, पसूड़ी गाने की, कि इवन के लोग जो पंजाबी हैं, मोस्टली उन लोगों को भी पसूड़ी लफ्ज़ का मतलब नहीं पता, ठीक है, और वो लेकिन फिर भी वो गाने को एंजॉय कर रहे हैं। और हमने ये बात, तुमने मैं खैर मेनली ये बात मेंशन की थी कि वो इसके म्यूज़िक की वजह से इसको ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और यही वजह होगी कि लोग जो तलहा अंजुम के इवेंट्स पे जाते हैं और उसके गाने इतने एंजॉय करते हैं, बेशक वो लिरिक्स पे गौर ना करते हों, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी क्रिटिसिज्म ये थी कि तुमने जो भी मिसालें दी, चाहे वो स्पेनिश गानों की हों चाहे वो पंजाबी गानों की हों, उसमें यह है कि तुमने अगर हम तलहा अंजुम की बात करें, उसके मोस्टली गाने उर्दू और काफ़ी सलीस उर्दू में होते हैं, ठीक है, सिंपल उर्दू में। और वो ऑफ कोर्स इंग्लिश के अल्फाज भी यूज़ करता है, लेकिन वो समझने में ऐसे मुश्किल नहीं होते। यही बात थी कि मैं कह रहा था कि उनके आइडियाज़ बिल्कुल सिंपल होते हैं उस गाने में, लिरिक्स सिंपल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग जिनके वो लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे ख्याल से नहीं रहे, वो भी उनके गानों से उसको इंजॉय करते हैं और उनकी लिरिक्स सुन के उस बात को और ज़्यादा फील करते हैं। तो ये रही मेरी क्रिटिसिज्म। खैर, इसका तो जवाब तुम दोगे अपनी वीडियो में। जो बात मैं करना चाह रहा था और मैं सोच रहा था, वो मेरे दिमाग में आ रही थी सेंस ऑफ ब्यूटी पे। हम अक्सर साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि एवोल्यूशनरीली ये बात आई है कि जनरली इंसानों में अगर चेहरों की बात की जाए तो हम सिमेट्रिकल चेहरे पसंद किया करते हैं, ठीक है, और पूरे चेहरे में भी सिमेट्री हो, ठीक है। अब अगर तुम मेरा नाक देखो, मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा है एक तरफ को, ठीक है, तो ये सिमेट्री ना हुई। मेरे अगर दांत देखे जाएं, मेरे दांत एग्जैक्टली सीधे नहीं हैं, तो ये भी सिमेट्री ना हुई, ठीक है। अब मैं अगर दाढ़ी प्रॉपरली कटवा देता तो मेरे चेहरा थोड़ा ज़्यादा सिमेट्रिकल लगता, उससे मेरी जो खूबसूरती है, नफासत में थोड़ा मज़ीद इजाफा होता, ठीक है। मैं अपने बाल प्रॉपरली कटवा लेता, तो ये सारी क्या हुई, सेंस ऑफ सिमेट्री हमारी शक्ल में। लेकिन ये सिर्फ हमारी शक्ल नहीं है, अगर हम इंसानों के जिस्मों की भी बात करें तो आपने बड़ी क्लियरली देखा होगा, वो लोग जिनके जिस्म सिमेट्रिकल हों, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों। यूरोप में रहते हैं तो यूरोप में आपको जिस्म का अंदाज़ा दोनों का ही ज़्यादा होता है, पाकिस्तान या हमारे मशरकी क्या कहते हैं, माहौल की निस्बत। अच्छा, और यही सेंस ऑफ सिमेट्री मेरे ख्याल से म्यूज़िक में भी पाई जाती है, जो कि आर्ट है और लोग पसंद करते हैं म्यूज़िक को। यही सेंस ऑफ ब्यूटी पेंटिंग्स में भी होती है। यही सेंस ऑफ ब्यूटी मेरे ख्याल से राइटिंग और शायरी में भी होती है, यानी ये रिदम, ठीक है, ये जो रिदम और सिमेट्री है। तो मेरे ख्याल से, और ये मैं सोच रहा था, और इसके हवाले से मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ फ़िलहाल बैक करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आ रही थी कि शायद हमारे दिमाग में ही एक मैथमेटिकल हाइपोथेसिस या मैथमेटिकल डिवाइस हो कि जो देखता हो कि वो चीज़ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स की यानी सिमेट्री के जितने करीब है, हमें वो जनरली ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब ऐसा क्यों है, उसका जवाब मेरे पास नहीं पता। हाँ, तो बस मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि क्या ऐसा मुमकिन है, चूँकि मैथ्स जो है हमारे दिमाग में वाकई काफ़ी इम्बेडेड है। इवन के जो कहते हैं, कुछ माँ के बच्चे हैं, कुछ माँ से करीबन 1 साल के करीब के बच्चे, अगर आप उसके सामने अम, 2 खाने की चीज़ें रखो एक तरफ और 3 खाने की चीज़ें रखो दूसरी तरफ, तो वो फ़ौरन ही पहचान लेगा कि जो 2-3 वाली हैं वो ज़्यादा हैं और वो उसकी तरफ जाएगा बजाय 2 वाली के। या अगर आप उसके सामने कोई बड़ी चीज़ रखोगे तो वो उसकी तरफ जाएगा बजाय छोटी चीज़ के। इसी तरह अगर आप उसे इंसानी चेहरे दिखाओगे और ख़ासकर इंसानी सिमेट्रिकल चेहरे दिखाओगे, जो कि अगर अमूमन, और ये एक्सपेरिमेंट भी इस बात पे हो चुका है कि जब जिन्हें अडल्ट लोग, यानी अडल्ट जिन चेहरों को मेनली रेट करते हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव, इवन के कुछ माँ के बच्चे भी अगर उनके सामने वो चेहरे हैं तो वो उन चेहरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं, इस उसमें क्यूरियोसिटी में, चूँकि वो चेहरे उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, हमारी परसेप्शन एस्थेटिक्स की, ब्यूटी की या आर्ट की। तो एक और इसमें एक पॉइंट है, तुमने एग्जांपल दी थी कि कुछ लोग को बुलबुले बड़ा पसंद है, जबकि हम द ऑफिस देख रहे हैं और द ऑफिस में जो ह्यूमर है वो बुलबुले की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री करूंगा। आई मीन अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, ऑफकोर्स मैं एग्री करूंगा कि जो दी ऑफिस में ह्यूमर लेवल है वो बुलबुले से कई हाई लेवल का और अच्छा ह्यूमर है। खैर,
लेकिन अगर तुम ये बात मुझसे कुछ अर्सा पहले पूछते तो शायद मेरा ये रवैया ना होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि शायद जो देखने वाले का एक्सपीरियंस उस फील्ड में या उन चीज़ों के साथ उसका एक्सपोजर कितना रहा है, ये भी बड़ा मैटर करता है उसकी सेंस ऑफ आर्ट पे। यानी कोई बंदा अगर शायरी ज़्यादा पढ़ता या सुनता हो, तो अगर आप उसके सामने कोई शेर कहेंगे तो वो आपको बता पाएगा कि ये शेर अच्छा है, ये शेर इतना अच्छा नहीं है। जबकि बाकी लोग कहेंगे नहीं, अगर इसकी आवाज़ सुनने में अच्छा लग रहा है तो भाई ये शेर भी अच्छा ही होगा, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा लिखता है, ठीक है, और लिखने का शौकीन है, तो अगर आप उसके सामने कोई लिखा हुआ कोई नसर पेश करोगे तो वो आपको अच्छी तरह बता पाएगा, या मेरे ख्याल से वो उस चीज़ का असल जज होगा कि कौन सी नसर ज़्यादा लोगों को टच करेगी और अच्छी महसूस होगी, बजाय उसके कि जिस बंदे का एक्सपीरियंस है सच ना हो। और इस एक्सपीरियंस से मेरी ये भी मुराद है कि फॉर एग्जांपल तुम यहाँ आए हो, यूरोप में रह रहे हो पिछले इतने अरसा 4 साल से तकरीबन, ठीक है, और यहाँ रह रह के यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो तुम्हें उसका अंदाज़ा हो गया है। यहाँ के जो जोक्स के रेफरेंसेस हैं उसका तुम्हें अंदाज़ा हो गया है। मेनली जो हम सीरीज़ वगैरह देखते हैं वो सारी भी अमेरिकन होती हैं, तो अमेरिकन जो ह्यूमर है उसकी तुम्हें और मुझे अब ज़्यादा समझ आती है। तो हमें जो जिस जिस एज में शायद मैं तो कम अज़ कम बुलबुल देखता था और मुझे काफ़ी पसंद थी बुलबुल सीरीज़ उस वक्त। अब मैं अगर देखूंगा तो ऑफ कोर्स वो जो बचपन की यादें हैं उससे मुझे वो अच्छी लगेगी, बट एट द सेम टाइम मैं दी ऑफिस को ज़्यादा इंजॉय करूंगा बुलबुल की निस्बत। ये ऐसा ही है कि अगर आप 2015 में इवन के बनी हुई कोई गेम आप किसी बंदे को दिखाएं जो कि इतनी गेमें ना खेलता हो, तो कहेगा वाह यार इतनी ज़बरदस्त ग्राफिक्स। लेकिन अगर वो सेम चीज़ आप मुझे दिखाएं जो कि मुझे गेम्स का काफ़ी शौक रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं भाई ये तो कोई ठीक है, गुजारे लायक ग्राफिक्स हैं, अपने वक्त में ठीक थे। अब तो आजकल की गेम्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल की गेम्स के ग्राफिक इससे कहीं ज़्यादा हाई हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो वजह हो सकती है कि हमारे जहनों में ऑलरेडी एक मैथमेटिकल डिवाइस हो जो कि सिमेट्री और मैथमेटिक्स के हवाले से जहाँ 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 भी सिमेट्री और रिदम आ रही हो उसको पसंद करता है और उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि इस सब के बावजूद हम लोगों का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर उस स्पेसिफिक चीज़ या उस स्पेसिफिक डायरेक्शन के हवाले से कितना ज़्यादा है, वो भी मेरे ख्याल से इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। आई एम नॉट श्योर कि मैं अपने आइडियाज़ को जिस तरह से मैं क्लियरली बयान करना चाह रहा था वो मैं तुम्हारे तक पहुंचा पाया, और मैं चाहूँगा कि इस पर तुम अपनी राय दो जब भी तुम्हारे पास वक्त हो। अगर फ़ौरन इसके बाद वीडियो नहीं भी बनाना चाह रहे, तुम पिछली टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे हो, तब भी ठीक है। बट एनीवेज, अल्लाह हाफ़िज़।